बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगी हूँ। आप लोगों को मैंने ये क्लास में भी करवाया है, ठीक है। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल ये मेरे लिए नहीं, ये चैनल आपके लिए काम करता है, ठीक है। ये चैनल आपका है, आपको ये हेल्प करता है और आने वाले ईयर्स में, आने वाले सेमेस्टर्स में अभी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आप अपने दूसरे रेलिवेंट जिनका सब्जेक्ट है उनसे भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग यहाँ से सीख सकें कुछ, ठीक है। अब देखें, आपको मैंने 2015 का करवा दिया, ऐसे ही है ना, हमने ये कर लिया अपने लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन है जो कि सेम एज इट इज ऐसे दिया हुआ है। वही वाला क्वेश्चन जो 14 स्प्रिंग में आया, वही वाला क्वेश्चन स्प्रिंग 2015 में भी आ गया। तो सोचें, जो लोग पास्ट पेपर करके गए होंगे उनकी तो मुझे लग गई। तो इसी वजह से पास्ट पेपर करवाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी रिपीट होने का चांस होता है और रिपीट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये करना चाहिए। अब देखिएगा, क्वेश्चन वही है, इस वजह से मैं जर्नल एंट्रीज नहीं कर रही। आपने क्या करना है, ये देखें, पास दी रेक्टिफाइंग एंट्रीज उसी तरह से जिस तरह से मैंने ये 2015 की जर्नल एंट्रीज की, ठीक है, क्योंकि सेम एज इट इज वही है, दोबारा से सॉल्व नहीं करूंगी। आपने अगेन ये क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है, क्योंकि सेम एज इट इज अमाउंट्स और एंट्रीज वही हैं। उस क्वेश्चन में क्या था कि दोबारा हम क्यों करने लगे हैं, क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देती हूँ। उस क्वेश्चन में क्या था 2015 में, वहां पर था रेक्टिफाइंग द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। इसमें क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, दो चीजें सेम हो गई। यहाँ पर एक तीसरी चीज एक्स्ट्रा पूछी हुई है, एसरटेन करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर रिकॉन्सिलेशन ऑफ एरर्स बिफोर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स द प्रॉफिट वाज 43,870। उसने कहा है कि अपनी करेक्शन करने के बाद वाला प्रॉफिट निकालो, इन करेक्शन से पहले जब गलतियां थी तब आपका प्रॉफिट कितना था, 43,870। ये तीसरी चीज जो है ना, ये डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। ये मैं बस आपको अभी इस वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। हमने करनी है एंट्रीज, जरा दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हमने देखना है, ठीक है। आप लोग मेंटली जरा फ्रेश हो जाए। कमीशन अकाउंट बैलेंस डेबिट है। डेबिट का मतलब क्या है, हमारा ये एक्सपेंस है। डेबिट का मतलब क्या है, हमारा ये था एक्सपेंस, कमीशन हमने पे करनी थी तो डेबिट है ना, रिसीव तो क्रेडिट होती है, डेबिट है तो एक्सपेंस है। वाज नॉट ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस, हमने ये डेबिट बैलेंस लिखा ही नहीं, एक एक्सपेंस था जिसको हमने मेंशन किया ही नहीं। जब हम अपना कोई एक्सपेंस मेंशन नहीं करते तो क्या होता है, प्रॉफिट आपका अंडर स्टेट होता है या ओवर स्टेट, बढ़ता है आपके स्टेटमेंट में, या अंडर स्टेट होता है, कम होता है। तो देखें, एक एक्सपेंस है, फर्ज कर लो 10 रुपये हैं, मैंने खर्च कर लिए, एक दिन में मैंने 10 रुपये खर्च कर लिए, मैंने मेंशन ही नहीं किया, लिखा ही नहीं। मेरा प्रॉफिट था 100 रुपये, उसमें से 10 रुपये मैंने खर्च कर लिए, मैंने उसको लिखा ही नहीं। मैंने 100 का 100 प्रॉफिट मेंशन कर दिया, हालांकि होना चाहिए था 90, क्योंकि 10 तो मैंने खर्च कर लिए हैं। जब मैंने 100 का 100 मेंशन किया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, ओवर स्टेट। मेरी ए वाली एंट्री में प्रॉफिट ओवर स्टेट हो रहा है 2,430 से, ठीक है, इन रुपीज, इन रुपीज। समझ लगी आपको, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। बस हमने ये देखना है कि हमारी एंट्रीज का इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो रहा है या अंडर स्टेट। एक एक्सपेंस जो हुआ है और लिखा नहीं तो प्रॉफिट क्या होगा, ओवर स्टेट। द टोटल ऑफ द सेल्स बुक 3480 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। मैंने सेल की थी 3,480 की, लेकिन मैंने सेल में लिखा ही नहीं। एक चीज मैंने सेल की थी, अगर मैं लिखती तो मेरा प्रॉफिट शो होता, क्योंकि सेल करने तो प्रॉफिट बढ़ता है। एक चीज सेल हुई है, मैंने लिखी ही नहीं, लिखी नहीं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट अंडर स्टेट। एक रेवेन्यू जो अर्न हुआ है और मेंशन नहीं किया तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, अंडर स्टेट, ठीक है, क्योंकि 3,480 था मेरा प्रॉफिट। सेल करें तो प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। जब सेल की है मैंने उसे लिखा ही नहीं, जब लिखा नहीं तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, मेरा प्रॉफिट कम शो होगा, ठीक है जी। समझ के करेंगे तो जरूर समझ लगेगी। दी एंट्री देखें, अल्लाह करे रिपीट हो जाए, अगर आएगा रेक्टिफिकेशन में से आना है तो अल्लाह करे रिपीट हो जाए आपका कोई पास पेपर, ठीक है। बाकी आपने अगर समझ के किया हो, यकीन करें कि मैंने आप लोगों पे बहुत एफर्ट की है, ठीक है। जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं ना, अल्लाह जानता है कि मैंने आप लोगों पे कितनी एफर्ट की है, ठीक है।
अल्लाह जानता है, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ऑनर करो या ना करो, लेकिन मैंने आप लोगों पे बहुत एफर्ट की है, ठीक है, और दुआ भी बहुत की है। बाकी अब आपका लक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2400, पुराना फर्नीचर बेचा, वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, और गलती से लिख दिया था उसको सेल बुक में। देखो बेचा था फर्नीचर, ठीक है, गलती से हमने कह दिया जी सेल हुई है। सेल हुई है उससे तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, हालांकि सेल हुई नहीं, वो तो हमने फर्नीचर सेल किया है। सेल वो होती है जो हम गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, सेल हुई नहीं लेकिन सेल लिखा हुआ है। सेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट ओवर स्टेट। सेल हुई है नहीं हमारी हकीकत में, लेकिन हमने लिख दिया जी सेल हुई है। जब सेल हमने लिख दिया हुई है तो उससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, ओवर स्टेट, ठीक है। कितने से हो रहा है, यहाँ पर अमाउंट दी होगी 2400, ठीक है, 2400। डी वाली एंट्री देखें, कैश पे टू रहमान वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट 3250। देखो जो हिज अकाउंट की गलती होती है ना, रहमान को 3520 रुपए पे किए थे, लेकिन उसके अकाउंट को हमने कम डेबिट किया। ये हिज अकाउंट की जो गलती होती है ना, इसका हमारे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। गलती हुई है हिज अकाउंट में, अगले बंदे के अकाउंट में, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। देखो अगर रहमान है, हमने उसे 3500 की बजाय 3200 दिया है, तो इससे उसने लिखा है ना, हमारे अकाउंट से तो चले गया 3520। गलती हुई है हिज अकाउंट में, उसके अकाउंट में, हमारा उससे कोई लिंक नहीं, हमारा तो 3520 चला गया हुआ है, सिर्फ हमने उसके अकाउंट को कम डेबिट किया है, तो इससे हमारे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखें, गुड सोल्ड टू ए 1250 पोस्टेड इन बी अकाउंट। ये भी वही बात है, चीजें ए को बेची थी, ठीक है, हमने गलती से ए की बजाय बी का नाम लिख दिया, तो हमारे हमारे प्रॉफिट्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने एंट्री करनी थी ए टू सेल, हमने एंट्री की है बी टू सेल, हमारा ताल्लुक था सेल से, ठीक है। गलती हुई है इन दोनों में, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अब क्या करेंगे, टोटल ये 3480, इसका टोटल कर लेते हैं। ये देखो 2430 और 2400, ये आ रहा है 4830। कितना डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट ओवर स्टेट इतना है, प्रॉफिट अंडर स्टेट इतना है, ठीक है। हमने निकालना है इनका डिफरेंस, 48 30 34 80। देखो यहाँ पर कर लेते हैं, 48 30 34 80, ठीक है, इन दोनों का निकाल लेंगे हम डिफरेंस। 48 30 34 80 आया 1350। ठहरो जरा, कोई गलती तो नहीं हो गई है। ए बी सी या डी वाली एंट्री क्या थी, ये मैं एक एंट्री छोड़ गई हूँ गलती से, ठीक है, कोई बात नहीं, एक एंट्री मैंने पढ़ी ही नहीं। परचेजेस मेड फ्रॉम राजा स्टोर 2250 हैड बीन फॉरगॉटन टू एंटर इन द बुक्स। देखो हमने परचेज किया, परचेजेस डेबिट, राजा स्टोर क्रेडिट। हम ये लिखना भूल गए, परचेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंस, हम ये लिखना भूल गए। जब हमने अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा, ठीक है, ये मैं भूल गई थी। परचेज किया, परचेज क्या है, एक्सपेंस, हम ये लिखना ही भूल गए। एक एक्सपेंस हुआ है उसको हमने लिखा ही नहीं है, 2250 रुपये मैंने किसी को दे दिए हैं, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, ओवर स्टेट, ठीक है। एक एक्सपेंस हो और उसे लिखे ही ना तो प्रॉफिट क्या होता है, ओवर स्टेट। ये सिमिलरली पहली एंट्री जैसा है, कमीशन अकाउंट एक्सपेंस हुआ, उसको लिखा ही नहीं तो प्रॉफिट क्या हो रहा था, ओवर स्टेट। इसी तरह परचेजेस की एक्सपेंस हुआ, हमने लिखा ही नहीं तो प्रॉफिट होगा ओवर स्टेट। इसका टोटल आप दोबारा करना पड़ेगा, गलत हुआ है, 2400 और 2250, यह आया 7080, ठीक है, 7080। अच्छा 7080, ठीक है जी। इसमें से लेस करो 3480, 3480, ये आएगा 7080 3480 आएगा 3600। ये जो 3600 आया है ना, आपने क्या करना है, अभी लिखना है करंट प्रॉफिट, इसी तरह से आपने सोल्व करने, अगर ये आ जाता है। देखो आपको क्वेश्चन में उसने कितना बताया हुआ था, ये देखो 43870, 43870, इसमें से आपने ये जो आया है ना 3600, इसको आपने लेस कर देना है, ठीक है। 43870 लेस कर देंगे 3600, तो 40270, ये आपका आंसर आ जाएगा, 40270।
आपने इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस तरह से आपने ये सोल्व कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपका स्प्रिंग 2014 का भी पेपर हो गया ऑलमोस्ट। मेरा ख्याल है आपके सारे पास्ट पेपर सोल्व हो चुके हैं। आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस ये कर लेनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और पास्ट पेपर करना ज़रूरी होते हैं, तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन सारे करवा दिए थे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ थी जो रह गई थी, मेक रेक्टिफाई एंट्रीज एंड शो द इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन फाइनल अकाउंट। मैंने आपको इसकी रेक्टिफाई एंट्री तो करवा दी है, आपने वीडियो देख ली होगी। इसका ये जो फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट है वो नहीं करवाया, आपको सेपरेट वीडियो में ये मैं करवा दूंगी, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।